नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, जो आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है 12 बजे से, आप सभी से मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को बिना देखे आप लोग पेपर मत देना, क्योंकि यहां पर मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसमें मतलब समझ लीजिए कि पेपर से पहले आप लोगों का एक पेपर हो रहा है और इसको कर लेना। और जो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पूरा ध्यान देना। माई का लाल कोई है नहीं जो आप लोगों को फेल कर दे, क्योंकि सभी चीजें इतनी में इसमें से ही आएंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और पेपर देने के बाद आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, क्या है आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर 12% हानि पर 880 रुपए में बेचा गया, जो जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य बराबर कितना है आपका, देखिए 880 रुपया है। कितना है? 880 रुपया। हानि कितना का हो रहा है? हानि कितने की हो रही है? 12% की। कितने की हानि हो रही है? 12% की हो रही है। तो कह रहा है उसका क्रय मूल्य बात करिए। क्या कह रहा है आपका? क्रय मूल्य मतलब पूछ रहा है कि वो खरीदा कितने में गया था। ये पूछ रहा है कि क्रय मतलब वो खरीदा गया कितने में गया था, क्योंकि जब बेचा गया तो 880 रुपए में जब उसको बेचा जा रहा है तो कितने की हानि हो रही है? 12% की हानि हो रही है। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो हमने माना क्रय मूल्य बराबर कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य बराबर कितना है? x है। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब आप लोगों को देखिए क्रय मूल्य आप लोगों का दे दिया है। अब कह रहा है अब हानि क्रय मूल्य पर हुई है या विक्रय मूल्य पर हुई है। जब इसको 880 रुपए में हमने बेच दिया तो हमें कितने की हानि हुई? कितने की हानि हुई? 12% की हानि हुई। यही पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है देखिए कि क्रय मूल्य। तो देखिए हम लिखेंगे, देखिए क्रय मूल्य। देखिए अब इसको हमें क्या करना है, वस्तु हमारी कितनी थी? x की थी। अब हमें कितने हानि हो रही है? 12% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है मेरे दोस्तों? 12% की हानि हो रही है। 12% की हानि हो रही है तो बेची कितने में गई होगी वस्तु? जब हमको 12% की हानि हो रही है तो वस्तु कितने की बेची गई होगी? भैया हर वस्तु हमेशा 100% होती है। 100 में से हम 12 को घटा देंगे तो आपका आएगा कितना? 88। कहने का मतलब क्या होगा? 88%। मतलब कि हमें क्या करना है, वस्तु का मूल्य x था, लेकिन हमें जब हमने बेचा तो हमें कितने 12% की हानि हो गई। तो 12% हानि मतलब कि x का 88% का ही बेचा। जब हमने 88% का बेचा तो हमें मिला कितना? 880 रुपए। कितना मिला? 880 रुपए मिला। अब हम निकाल लेते हैं। देखिए x गुणते इतना हो जाएगा, देखिए 88 और बटा कितना हो जाएगा आपका 100%, का मतलब 100 बराबर आपका हो जाएगा 880। इसको काटेंगे, देखिए 88 1 कम 88 10 आपका आ गया। अब x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 10 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1000 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना रुपए था? 1000 रुपए था। समझिएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है इतना, हानि दिया है 12%, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, वस्तु का मूल्य क्या था? क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य पर जब हमने बेचा तो कितने % की हानि हुई? 12% की हानि हुई। 12% मतलब कि हमने बेचा कितने तब? 88 रुपए में बेचा। और यही किसके बराबर है? आपका 880 के बराबर है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा था, x का मान निकाल लेंगे, इसको इधर काटेंगे, आपका आएगा 1000 रुपए। समझ में आप लोगों को आ गया दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। देखिए मैं कोई फार्मूला आपको नहीं बता रहा हूं, एकदम आपको लॉजिक बता रहा हूं। अगर आपको फार्मूला भी जानना है तो मैं फार्मूला के थ्रू भी इसको सॉल्व करवा देता हूं। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4620 रुपए में बेचा। कहने का मतलब विक्रय मूल्य क्या है आपका? देखिए इसका विक्रय मूल्य कितना दिया है मेरे दोस्त? 4620 दिया है। लाभ कितना है? लाभ कितने का? देखिए 5% का। अब उसका पूछा है लाभ ज्ञात करिए। हमसे क्या पूछा है? देखिए लाभ। तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस का क्या होता है? क्रय मूल्य।
भैया जैसे मैं पूछ रहा हूं कि एक सामान मैंने 100 रुपए में खरीदा, अब मैंने उसको 120 रुपए में बेचा, तो मुझे कितने का लाभ होगा? भैया ये क्रय मूल्य है, खरीदा इतने का, अब बेचा ये इतने का, तो हम पूछ रहे हैं कि लाभ कितने का हुआ। तो हम क्या करते हैं, 120 में से हम 100 को घटा देते हैं, तो यही आपका 20 आएगा। तो वही लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मुझे पता है, अब मुझे क्रय मूल्य नहीं पता है। पता है? नहीं पता है मेरे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि आप लोगों को देखिए फार्मूला के थ्रू मैं समझा देता हूं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणित लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हो रहा है, 5%। तो हर एक वस्तु हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो ध्यान रखिए क्रय मूल्य यहां लिखेंगे, देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये फार्मूला याद कर लिया, बटा कितना हो जाता है आपका 100, ये होता है। अगर हानि होगा तो 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा। ध्यान रखिए ये आपका फार्मूला है। तो क्रय मूल्य तो आप लोगों को पता ही नहीं है, है पता नहीं, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य क्या है आपका, माना क्रय मूल्य बराबर क्या है आपका x है। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य आप लोगों का दिया है कितना, 4620, तो यहां लिख लेंगे देखिए 4620 बराबर क्रय मूल्य कितना नहीं पता, x लिखेंगे इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए 5%, लिखेंगे 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए तो इसको देखिए इधर भेज देती है, देखिए हो जाएगा यक्स अगुणित 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 105, कितना हो जाएगा 105 बटा के 100 बराबर हो जाएगा, देखिए भाई इसमें 100 में 5 जोड़ेंगे 105 बटा के 100 होगा, यहाँ देखिए 4620 तो हो जाएगा 4620। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे, देखिए कुछ कटेगा, देखिए इसको अगर हम काटेंगे, देखिए 21 पचे 105 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे, देखिए 21 से देखिए 21 दूना 42 हो जाएगा, 42 4 46 हो जाएगा, देखिए 42 4 46 तो 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 220 आ गया। तो x बराबर अगर हम निकालेंगे, देखिए तो 220 गुणित कितना हो जाएगा आपका 20, तो x का मान अगर हम यहां से निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर 22 दूना कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44 और कितना 20, कितना हो जाएगा आपका 20। ये आप लोगों का क्या आया है, क्रय मूल्य आया है। क्या आया है आपका, क्रय मूल्य ही निकाला हमने, मतलब कि सामान को 4400 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में, 4620 में। तो हमसे पूछ रहा है लाभ, पूछ रहा था, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय कितने का किया था, देखिए खरीदा कितने का था, बेचा कितने का था 4620, और माइनस खरीदा कितने का था 4400, 4400। अब इसमें से आप घटा दीजिए, देखिए घटाने तो आपका आता होगा 0 2 6 में से 4 जाएगा आपका 2, तो 220 रुपए का कितना हो गया हमको लाभ हुआ। समझ में आया मेरे दोस्तों, अच्छे तरीके से फार्मूले के जरिए मैं आप लोगों को समझा दिया। और दूसरा तरीका वही है आप लोगों को जो मैंने कंसेप्ट बताया है, तो इस पर आधारित एक प्रश्न आप लोगों का पूछा जा सकता है, तो इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और अगला क्वेश्चन से देखिए कि कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है 2:3 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो 2:3 को हम क्या करेंगे, 2/3 लिख लेंगे, 5:8 को लिखेंगे 5/8। आपको क्या करना है, कुछ भी ध्यान रखिए, दोनों का क्या करिए, आपको हर बराबर कर लेना है। हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा, सीधे बात आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये जो 8 है इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा और इस 3 का इसमें गुणा कर लीजिएगा। फिर समझिए, इस 8 का जो है इसमें गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा। 8 का 2 में गुणा करेंगे तो होगा आपका 16 आएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 15। अब जरा समझिए कि 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तुरंत ध्यान रखिए कौन सा बड़ा है, 16 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला अनुपात बड़ा होगा। तुरंत 2 में ही पूछेगा, तुरंत आप क्या करेंगे, देखिए इस वाले अनुपात को बता देंगे, जिसका मतलब कि इसका जो हर वाला है इसके हर का इसमें गुणा करेंगे, इसके हर का इसमें गुणा करेंगे, जो मान बड़ा आएगा वही अनुपात आप लोगों का बड़ा होगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने कप कुल पूछ रहा है कितने कप बिके, मतलब बचे। 60 कप थे, 40 कप बिक गया तो कितना कप बचा, तो कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 60 में से आपको क्या करना है, 40 को घटा देना है, आए कितना 20 कप कितना है आप लोगों का बचा। समझ में आया, 60 कप आप लोगों का दिया थे, टोटल 60 कप था, उसमें से 40 बिक गया तो आपका बचा। ऐसे समझिए, आपके पास 60 रुपए था, 40 रुपए आपने खर्च कर दिया, तो अब आपके पास कितने रुपए बचा,
तो 40 में से भाई 60 में से 40 को घटा देंगे, जो बचेगा वही आप लोगों का आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए मैं आप लोगों को लॉजिकली बताता हूं कि एक सरल रेखा में, किसमें, एक सरल रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है तो वो असंख्य होता है। कितना? असंख्य। अगर ये पूछ देगा एक सरल रेखा में कितने बिंदु हो जाएंगे, देखिए बिंदु से ही तो बना है सरल रेखा, ऐसे 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 करके, तो हम काउंट नहीं कर सकते, असंख्य बिंदु होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देना। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से दीजिएगा। यहां से मैं आप लोगों को 4 कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। पहला कह रहा, देखिए कि 6075 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी अगर देखिए संख्या लिखेंगे, देखिए सबसे बड़ी, तो इस संख्या को आप क्या करिए, आरोही क्रम में, किसमें, इस संख्या को क्या करिए आप लोग, सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो क्या करिए आप लोग, अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है भाई, सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, तो क्या होगा, देखिए 7 के बाद भाई 7 के बाद बड़ी संख्या क्या है, 6 है, 6 लिख लीजिए। इसके बाद क्या है आपका 5 है, इसके बाद क्या है आपका 0 है। ठीक है, और सबसे छोटी पूछ रहा है, देखिए तो ध्यान देना, सबसे छोटी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसके बाद 6 लिखेंगे, इसके बाद 7 लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये संख्या गलत है, क्योंकि इसमें देखिए 0 का जो है प्रयोग नहीं हो पाया है। क्या हुआ है, 0 का प्रयोग नहीं हो पाया। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि एक संख्या जो है सबसे छोटी उसको लिख लेंगे। जैसे मैंने क्या करेंगे, 5, इसके बाद 0 लिख लेंगे, इसके बाद 6 और 7, ये 4 अंकों की इसके प्रयोग से सबसे छोटी संख्या बनी है। अब जैसे संख्या बन गई, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों का पूछ सकता है, जैसे आपका पूछ दिया, देखिए 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान मैंने लिखा 700। अब क्वेश्चन यहीं पे बना करके पूछता है कि इन संख्या में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में देखिए ये जो है आपका क्या है, स्थानीय मान है। क्या है, स्थानीय मान है। और ये वास्तव में क्या है आपका, 7 जो है आपका जातीय मान है, जातीय मान है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो क्या करना है आपको, देखिए अंतर का मतलब घटाना। तो 700 में आपसे क्या करना है, 7 को घटा देंगे तो ये स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आ जाएगा। तो यहां से आप लोग 4 कंसेप्ट क्लियर किए। देखिए पहला, इसमें से बोल देगा 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इनको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिख देंगे। सबसे छोटी लिखने के लिए इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन अगर 0 है तो 0 को सबसे पहले मत लिखिएगा, सबसे मतलब 0 के बाद जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको लिख लीजिएगा, इसके बाद 0 को लिखिएगा, इसके वो संख्या हो जाएगी। इसके बाद ये भी पूछ सकता है इन संख्याओं से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो योग पूछेगा तो योगफल तो जोड़ देंगे, और अंतर पूछेगा तो बड़ी में से छोटी को हम घटा देंगे। इन बातों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ध्यान दे दीजिएगा, कभी कभी कहता है रोमन संख्या में लिखने के लिए। जैसे आपका कह देगा, जैसे देखिए 91 है, इसको रोमन संख्या में लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग रोमन संख्या में तो जानते होंगे। देखिए मैं फिर भी बता देता हूं। देखिए 1 को इससे दिखाते हैं, 2 को इससे दिखाते हैं, 3 को ऐसे दिखाते हैं, 4 को ऐसे दिखाते हैं, 5 को ऐसे दिखाते हैं, 6 को ऐसे दिखाते हैं, 7 को ऐसे दिखाते हैं, 8 को ऐसे दिखाते हैं, ये 9 को ऐसे दिखाते हैं, और 10 को जो है आप लोगों का ऐसे दिखाते हैं। वैसे ही प्रक्रिया आप लोगों की चलती जाएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो आप लोग करने आता होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब जैसे आपका देखिए, जैसे आपका ध्यान दीजिएगा, 50 का जो होता है, 50 का होता है L, 100 का जो होता है आपका देखिए C होता है, और जो है 500 का जो होता है आप लोगों का D होता है। क्या होता है, LCD होता है। अब जैसे 40 का हो गया तो ये तो 50 है। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे देखिए यहाँ पर 9 लिखा है, 9 की इधर एक किसका सिंबल है, देखिए 1 का है ना। कहने का मतलब ये किसका सिंबल है, देखिए 10 का जो सिंबल होता है देखिए वो आपको यक्ष होता है। यक्ष के अगर बाएं संख्या, कोई भी संख्या किसी के अगर बाएं लिखी है, इसका मतलब उससे वो संख्या क्या है, कम है। जैसे देखिए यक्ष है, यहां देखिए IX लिखा है, तो मतलब यक्ष का मतलब 10, और 10 में से अगर बाएं लिखा है तो 1 कम लिखा है। कितना है, कम लिखा है। तो उसी तरीके से अगर आपका देखिए वही तरीका चलेगा, 20 का आपका हो जाएगा देखिए यक्ष हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ट्रिपल यक्ष, लेकिन 40 का 4 ठो यक्ष नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 40 का क्या होता है, देखिए 40 का अगर हमसे आपसे ऐसा ही पूछेगा 40 का बताइए, तो 40 का आपको क्या करना है, देखिए कि
50 का क्या है आपका L है, 50 क्या है आपका L है। तो 40 भाई 50 से कम तो यक्स लिख देंगे क्योंकि यक्स का 10 होता है, तो 50 में से 10 कम कितना आ गया आपका 40। अब ऐसे ही 90 का आपका पूछ लेगा, 90 का क्या होगा, तो भैया 100 का कितना होता है C, तो 90 का कितना होगा 100 से 10 कम, ये आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रोमन अंकों में ऐसे ही संख्याएं लिखी जाती हैं, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि रोमन अंक में भी आपकी संख्याएं पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का इस तरीके से पूछा जा सकता है, समझिएगा, बहुत ही बढ़िया है। देखिए भाजक भागफल इसमें पूछा है, तो आपसे पूछ रहा है भाज्य, तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित्ते भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित्ते भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब ये है जैसे संख्या आपका 15 है, यहाँ 3 से भाग दे रहे हैं, तो ये आपका भाज्य है, ये क्या होता है भाज्य होता है, ये होता है भाजक। और यहाँ जो आता है जैसे आपका देखिए, जैसे आपका इसका भाग हमने दिया समझिएगा, तो 3 5 5 बार में गया आपका, यहाँ 0 आपका आया, तो ये होता है आपका शेषफल, ये होता है आपका शेषफल, और ये होता है भागफल, भागफल। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ध्यान रखिए। और ये होता है आपका भाज्य, ठीक है। क्वेश्चंस कह रहा है कि अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना। कौन सा, देखिए ये जो भागफल उसका है वो शेषफल का कितना है आपका 5 गुना है, तथा भाजक भागफल का 20 गुना है, और जो भाजक है वो इस भागफल का कितना है 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात करना है। अब समझिएगा हम लोग बात करते हैं, देखिए शेषफल दिया है, शेषफल कितना दिया आपका 76 है, 76 है। अब समझिएगा यहां देखिए कह रहा है कि उसका भागफल, यह जो भागफल है वो क्या है शेष का 5 गुना है, तो भागफल क्या होगा, देखिए भागफल होगा देखिए 5 गुणित्ते शेषफल। भाई 5 गुणित्ते यहां पर लिख देते हैं शेषफल, शेषफल भाई 5 का गुणा कर लिया तो आपका आया भागफल। वास्तव में क्या था, देखिए इसका गुणा कर देंगे, देखिए 6 पंचे 30 और 7 पचे 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका 38, 380। वास्तव में उसका भागफल कितना था 380 था। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए कि भाजक भागफल का 20 गुना है, तो भागफल तो इतना आया, तो भाजक कितना हो जाएगा, देखिए भाजक बराबर कितना होगा 380 और गुणित्ते कितना हो जाएगा 20 गुना है, यही ना होगा। भाजक जो है यहाँ देखिए कह रहा है भाजक भागफल का 20 गुना है, तो हम क्या करेंगे इसका 20 में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा देखिए 0 0 8 दूना के 16 और 3 दूना 6 7 7600। तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर भाजक, भाजक हम लोगों ने निकाला कितना 7600 प्लस भागफल, भागफल निकाला कितना 380 और प्लस शेषफल कितना आएगा 76। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ गुणा रहेगा, जो भी आएगा वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें देखिए सिंपल वाला मैं बता देता हूं, हो सकता है कि इस बार यही आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है। अब समझिएगा एक रेलगाड़ी, भाई रेलगाड़ी थोड़ी लंबी होती, इस प्रकार से एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है 270 मीटर है। समझिएगा कह रहा है एक खंभे को 9 सेकेंड में पार कर लेती है। अब समझिएगा ये इसके सामने एक खंभा है, ये समझिए ये खंभा हो गया, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी को वही पार करने का मतलब ये रेलगाड़ी जो इतनी बड़ी है, अब इस यही रेलगाड़ी जैसे यहां पर है, अब समझिए इसको मैं दिखा रहा हूं, इस रेलगाड़ी को यहां से जब ये पूरा पार कर लेती है तो इसको पार करने में कितना समय लगता है 9 सेकेंड का समय लगता है, सेकेंड का समय लगता है। तो कह रहा है उसकी चाल आप लोगों को ज्ञात करना है, लेकिन किमी प्रति घंटा में। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है आपका समय, क्या होता है आपका समय। जरा समझिएगा हमें क्या करना, टोटल दूरी उसने कितना तय किया। अगर एक खंभे को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई ही तो तय की है, क्योंकि 270 मीटर है तो 270 मीटर ही तो दूरी तय की, क्योंकि देखिए यहां पे थी, अब यहां से ये वाली जो दूरी यहां पर आई तब तो ये पूरी पार की, तो टोटल लंबाई कितनी थी 270, तो दूरी कितना उन्होंने तय किया 270।
और समय कितना लिया उसको पार करने में 9 सेकेंड। तो काट देंगे 9 3 का 27, तो आपका आएगा देखिए 30 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आया? 30 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमसे मीटर प्रति सेकेंड में नहीं पूछा है, किमी प्रति घंटा में पूछा है। तो इसको करने के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी किमी प्रति घंटा में आप लोगों को ये बात अगर वो पूछा तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, 18/5 से गुणा कर देना है। कितना? 30 में है देखिए 30, तो इसमें आप लोगों को कितने का गुणा करना है? 18/5 से गुणा कर करके किमी प्रति घंटा लगा दीजिए, किमी प्रति घंटा लगा देना हमेशा। तो देखिए 5 छके 30, 18 छके 108, तो आपका आएगा 108 किमी प्रति घंटा। आप लोगों को क्या होगा? आंसर होगा। जब भी पूछेगा किमी प्रति घंटा में, कुछ नहीं 18/5 का गुणा करके किमी प्रति घंटा लगा देना। ठीक है, इतना चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों के एक सामने ऐसा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 3125 तथा 15625 का मौसम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेना है। 3125 है, सबसे पहले इसे अभाज्य संख्याओं से आप काटना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से काटिएगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटिएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 से नहीं कटेगा 11, 11 से नहीं कटेगा 13 से, 13 से नहीं कटेगा 17 से, 17 से नहीं कटा 19 से, 19 से नहीं कटा 23 से, 23 से नहीं कटा आपका 29 से, ऐसे ही आप काटते जाएंगे। तो देखिए 31,225 है, लास्ट में 5 है, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है, लेकिन 3 से हम देखते हैं 5 2 7 1 8, 8 3 11, ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 5 से, 5 से काटेंगे 6 पंचे 30, 2 छके 12, 2 5 पचे 25, कितना होगा? 625। फिर 5 से काटेंगे आपका तो होगा 25, फिर 5 से काटेंगे आपका, सॉरी 5 से काटेंगे आपका तो 125 होगा। कितना आएगा? 125। फिर 5 से काटेंगे तो आपका होगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो आपका कितना होगा? देखिए 5, फिर 5 से काटेंगे तो आपका 1 होगा। तो 3125 को हम लिखेंगे, देखिए 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद 15,625 का भी आपको क्या करना है? गुणनखंड कर लेना। चलिए इधर मैं कर लेता हूँ 15,625। जैसे मैं तोड़ रहा हूँ वैसे ही तोड़िएगा, ये भी 5 से ही कटेगा, तो ये हो जाएगा देखिए 31, भाई 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3125 होगा। फिर 5 से काटेंगे आपका वही 625 होगा, फिर 5 से काटेंगे 125 होगा, फिर 5 से काटेंगे तो आपका 25 होगा, फिर 5 से काटेंगे तो आपका 5 होगा, फिर 5 से काटेंगे तो आपका 1 होगा। तो कहने का मतलब कि 15,625 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 होगा। तो मौसा क्या होगा? HCF, जिसे मौसा कहते हैं। दोनों में जो संख्या कॉमन होती है, दोनों में क्या होती है? जो जो संख्या कॉमन होती है वही उसका क्या होता है? मौसा होता है। तो देखिए लिख लेंगे 5 5 5 5 5, आपका आएगा देखिए 3125 आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। इस तरीके का आप लोगों का क्वेश्चन जरूर हो सकता है पूछा जाए, तो ध्यान से अच्छे से करके आइएगा। लॉस ऑफ पूछेगा तो जो कॉमन रहेगा उसको भी लिख लीजिएगा, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिख लीजिएगा, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपको करा देते हैं। जितना भी क्वेश्चन करा रहा है इसको करके आना, देख लीजिएगा कभी कोई फेल तो नहीं कर पाएगा, इतना मेरा आप लोगों का वादा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है कि 2 नंबर में पूछा जाए। क्वेश्चन है देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे ही छोटी से छोटी संख्या पूछे आंख बंद करके समझ लेना कि उसका लॉस पूछा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने का मतलब कि इन तीनों का लॉसर निकाल करके उसमें क्या करना है? 3 आप लोगों को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर आप लिखेंगे देखिए 75, 80 और कितना 135 का लॉस और प्लस का 3, यही कर लीजिएगा। हम निकाल लेते हैं जल्दी से। 75, 80 और 135 का लॉस। मैं 60 में निकालता हूँ, आप लोग बहुत करिएगा, 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे देखिए 75 कटेगा नहीं, 40 से हो जाएगा 135 आपका आएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 75 होगा, 20 हो जाएगा, 135 हो जाएगा।
फिर 2 से करेंगे तो आपका 75 होगा, 10 होगा, 135 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 75 होगा, 5 होगा, 135 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए, 3 से काटेंगे तो ये देखिए 25 3 75 हो जाएगा। ये आपका 5 रहेगा, ये तो आपका कटेगा नहीं, देखिए 5 3 8 1 9 कट जाएगा। तो देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए 25 5 45 है। ठीक है, तो 25 है, 5 है और 45 है। ठीक है, इसको फिर से आप क्या करिए, 3 से काटिएगा, नहीं कट जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, देखिए 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, देखिए 5 होगा, 1 होगा, 1 होगा। फिर 5 से काटेंगे, 1 होगा। तो लॉस क्या होगा, देखिए 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48। इसमें आ जाएगा, देखिए आपका लॉस होगा, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 1 2 3 4। इसका गुणुत्ते क्या होगा, 3 गुणुत्ते 3, 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3, 1 2 3। इसका 5 गुणुत्ते 5, इसका क्या होगा 5 गुणुत्ते 5। अब प्लस क्या करना है आपको, 3 जोड़ देना, जो भी आएगा उसमें आप 3 जोड़ दीजिएगा, वही छोटी से छोटी संख्या होगी। अब गुणा करेंगे तो आपका टाइम लगेगा। ठीक है, इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चनों को बता दूं। गुणा भाग आप लोगों को आता है, कंसेप्ट बस समझ लीजिएगा। जैसे छोटी से छोटी संख्या जब वो बोलेगा, तुरंत याद कर लेना कि वो लॉस पूछ रहा है, और जहां बोले शेष बचे, जितना शेष बचे लॉस निकाल करके उतना ही उसमें क्या करना है, जोड़ देना है, और वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, इस बात को दिमाग में बैठ लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन और आप लोगों का पूछ सकता है, जैसे देखिए कि जैसे 3/8 है, इसको कहेगा प्रतिशत रूप में लिखो। जब प्रतिशत रूप में कहेगा लिखने के लिए, ध्यान रखिए, जब प्रतिशत रूप में लिखेगा कहने के लिए, जैसे इसको लिखेगा प्रतिशत में बदलो, किसमें, प्रतिशत में बदलो, तो आपको क्या करना है, कुछ मत करिए, 100 का गुणा कर दीजिएगा। जैसे ही बोलेगा प्रतिशत में बदलने के लिए, उसमें 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा। क्या करिएगा, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद जो कटेगा काट दीजिएगा। जैसे देखिए इसको काटेंगे, देखिए तो आपका 2 चौके 8 होगा, इसको काटेंगे देखिए तो 25 3 75 होगा। तो 25 3 कितना होगा, अरे सॉरी 25 चौके 100 हो जाएगा, यहाँ 2 चौके 8 होगा। तो 25 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका होगा देखिए 75/2%, इतना हो जाएगा। ये आप लोगों का प्रतिशत रूप में हो जाएगा। कभी कभी दे देता है, जैसे देखिए 45% है, इसको कह देगा कि भिन्न के रूप में लिखो, तो कुछ मत करना, प्रतिशत को हटा लेना, प्रतिशत को हटा करके उसमें 100 का भाग दे देना, प्रतिशत हो गया। अब इसमें कटेगा तो काट लेना। जैसे देखिए इसको काटेंगे, देखिए तो 9 5 45, इसको काटेंगे देखिए 20 5 100, तो 9/20 आएगा इस भिन्न रूप में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी आपका प्रश्न एक पूछा जाएगा। अगर कहेगा प्रतिशत में बदलो तो 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। अगर कहेगा भिन्न में बदलो तो प्रतिशत को हटा करके 100 का भाग दे देना। वही तरीका है, जल्दी से आप लोग कर पाएंगे। उम्मीद करना बस दोस्तों बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चनों को बता देते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है आप श्योर मान लीजिए कि ऐसा आप लोगों का एक प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आने वाला है। बहुत ही आसान है, 2 नंबर आप लोगों का फोकट दे करके जाएगा। क्वेश्चन है देखिए इस प्रकार से दिया जाएगा, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाली किसी विद्यालयों के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे दिया है देखिए, खेल है फुटबॉल में 200 खिलाड़ी, हॉकी में 140, क्रिकेट में 100, शतरंज में इनको चित्र रेखा द्वारा दर्शाना है। कुछ भी मत करना, लिख लेना। देखिए पूरा मत कर लीजिएगा, देखिए फुटबॉल लिख लीजिएगा, इसके बाद हॉकी लिख लीजिएगा, इसके बाद क्या करिएगा, क्रिकेट लिख लीजिएगा, क्रिकेट, इसके बाद क्या है, शतरंज, क्या है, शतरंज है। इसके बाद क्या करना, इन सब का मौसा निकाल लेना। क्या करना, मौसा। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए 200, 140, 100 और 20, इन सब का जब आप मौसा निकालोगे, देखो तो सबसे ज्यादा देखिए सबका मौसा अगर हम निकालेंगे तो 20 आएगा। क्या करना, 20 ही आएगा। मुझे पता है कि इसका 20 ही आएगा, देखिए 20 पंचे 100, 20 से 140, 20 धाम 200, आपका 20 ही आएगा। तो आप क्या करिएगा, यहां लिख लीजिएगा कि माना इतना खिलाड़ी है, समझिएगा। तो आप कोई भी एक चित्र दर्शा दीजिएगा, चाहे मन करेगा तो स्टार मैंने बना दिया कि इतना स्टार बराबर 20 खिलाड़ी है। कितना है, इतना स्टार बराबर 20 खिलाड़ी है। अब आप इसके जगह मन नहीं होगा तो आप एक ऐसे दिखा दीजिएगा, इतना गेंद के बराबर 20 खिलाड़ी दिखाया है, तो चित्र के द्वारा दर्शाने के लिए कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, 200 में कितने का भाग दोगे आप, 20 का भाग दोगे। कितने का, 20 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 ठे फुटबॉल में ऐसे चित्र बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। मैं बना दे रहा हूं, इस तरीके से आप बना देंगे। इसके बाद हॉकी में अगर 20 का भाग दोगे तो 20 से 140, 7 बनेगा, तो 7 चित्र इसमें बना, 2 3 4 5 6 7। अब क्रिकेट में 20 का फिर भाग दोगे तो 20 पंजे 100, तो 5 चित्र बनेगा इसमें, 1 2 3 4 5। शतरंज में भाई 20 में 20 का भाग दोगे तो 1 बनेगा, 1 बनेगा। यही क्या होता है, चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब भी आएगा तो ये जितना रहेगा इसका क्या करना, मौसा निकालना, और उसके मौसा के बराबर कोई भी एक चित्र दिखा देना कि इस चित्र के बराबर इतना है, इतना खिलाड़ी है। छात्र दे सकता है, वहां कुछ भी दे सकता है, वहां पर आपको मानना है। इसके बाद मौसा जितना आया इसका हर एक में भाग दे देना। जैसे इसका मैंने 20 में अगर इसका भाग दूंगा तो 10 आएगा, तो उतने चित्र को इसमें लिख देंगे, इसमें भाग देंगे, जितना आएगा उतना चित्र बना करके लिख देना है। यही आप लोगों का क्या होता है, पिक्टोग्राफ जिसे बोलते हैं, या चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शन होता है। श्योर समझिए कि ये आप लोगों का आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ध्यान देना दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन बताया है पिक्टोग्राफ, इसी तरीके से आपका दंड चित्र सीन दे देगा, तो आपको उसी तरीके से बनाना है। इस तरीके से आप लोगों का एक पूछ देगा दंड चित्र के रूप में दर्शाइए, तो दंड चित्र के रूप में पूछेगा, तो इस प्रकार से उसी चीज को आप भाई मान लेंगे कि एक अथवा बड़ा 20 खिलाड़ी, उतना में उसको आप लोगों को बना करके इस तरीके से आप लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है। तीसरा आप लोगों का एक बार ग्राफ होता है, इस रूप में दिखाएंगे, कौन कितना है प्रतिशत में पूछ देता है, तो इस रूप में भी आप दर्शा सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो इस रूप में, या तो इस रूप में बोल देगा, या तो इस रूप में बोलेगा, या तो जो मैंने बताया है इस रूप में आप लोगों का पूछेगा। इससे बाहर आप लोगों का नहीं पूछेगा, श्योर पूछेगा। ध्यान देना कि यह है आप लोगों का श्योर पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन एक है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक जो है आपका क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं इतना अगर पढ़ करके गए कोई फेल नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी का माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि आपको फेल कर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों पर विश्वास है, क्योंकि इसी के अंदर है। क्या कहा, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तुरंत आप लोगों को मौसा ज्ञात करना है। ठीक है। अब कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। अगर शेष की बात जैसे पूछेगा तो आप लोग कुछ मत करना है, इसमें से उसमें हम क्या कर रहे थे, छोटी छोटी मिलेगा जोड़ते थे, इसमें क्या करेंगे पहले घटाएंगे, तो 49 में से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे। ठीक है। क्या करेंगे, 49 में से आप 1 घटाइएगा, इसके बाद 59 में से आप 3 घटाइएगा, इसके बाद 109 में से आप 5 घटाइएगा। आया कितना, देखिए 48 आया। इसके बाद इसमें कितना आया आपका, देखिए 56 आया। इसमें कितना आया 105। इसका आप लोग क्या करिएगा, मौसा निकाल लीजिएगा। जो मौसा आएगा उस संख्या से यदि इसमें भाग देंगे तो 1, 3 और 5 ही शेष आएगा। जैसे इसका अगर हम मौसा निकालें तो देखिए मैं बताता हूं कितना मौसा आएगा आपका। 48, 6, 54 हो जाएगा क्या, नहीं 48, 8 होगा ना, 8, हाँ 8 होगा। तो मौसा जो आपका आएगा 8 छक 48, 8 सते 56, 8 एक कम 8, 109 में से 5 घटाएंगे तो 104 आएगा। क्या आएगा, 104 आएगा, सॉरी 104 आएगा। ठीक है। तो 8 एक कम 8, 8 3 का 24, हाँ। तो मौसा जो आएगा आपका कितना आएगा मेरे दोस्तों, मौसा आएगा आपका 10 आएगा, 8 आएगा। अब 8 का अगर आप इसमें से भाग देख करके देख लीजिए, 8 छक 48 आया, 1 शेषफल आया कि नहीं आया, देखिए बचा 8 सते 56, 3 शेषफल बचा। इसको करेंगे तो भाई आपका जाएगा, तो भाई तो 5, भाई ये पूरा कट जाएगा तो 5 जो आपका शेषफल बच जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे ही बोला उस संख्या का आपको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। छोटी से छोटी बोलेगा तो लौसा ज्ञात करना है। लेकिन यहां बोला अंतिम में शेष बचे तो उस संख्या में से इस संख्या को घटा करके आप क्या करना है, उसका मौसा ज्ञात कर लेना है। समझ में आया मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छे से करके आना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 1-2 और क्वेश्चन बता देते हैं जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों का इस प्रकार से पूछा जा सकता है साधारण ब्याज से कि 500 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का आप लोगों का ब्याज ज्ञात करना है। कितने का, ये मूलधन हो गया, कितने का पूछ रहा है 500 का। दर कितना दिया है आपका 12% दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित क्या होता है आपका
समय होता है, और पूरा बटा क्या होता है आपका 100। यही फार्मूला लगा देंगे तो साधारण ब्याज का मूलधन कितना है, देखिए आपका 500 है, दर कितना है 12 है, समय कितना है 3 वर्ष है, बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, काट देंगे। देखिए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 गुणित 3 हो जाएगा, तो कितना होगा आपका 180। कितना आएगा 180 रुपये आएगा 3 वर्ष का। अगर आपसे मिश्र धन पूछेगा, अगर मिश्र धन पूछ देगा भाई 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करिए, तो कुछ मत करिएगा, 500 में मतलब मूलधन में, किसमें मूलधन में आपको क्या करना है, साधारण ब्याज को जोड़ देना है। साधारण ब्याज को आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे 180 आया और निकाल करके देखिए, जैसे 5 एक कितना हो जाएगा 680 रुपये आ जाएगा। ये आप लोगों का मिश्र धन आ गया। तो इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर करके आना। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ आगे क्वेश्चन बताते हैं। ये दोस्तों एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का इस रूप में भी देखने को मिल जा सकता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 8/13। अंतर का मतलब होता है घटाना। मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है आपका b है, तो अंतर मतलब a में से जब मैं b को घटाता हूं तो 8/13 आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे कह रहा है कि छोटी संख्या, अब जरा बताइएगा इसमें छोटी संख्या कौन होगी, ये होगी या ये होगी। तो भाई ये घट रही है तभी तो ये छोटी है, तो मतलब कि b का मान आपका दिया है 105/52 दिया है। आपका दूसरी संख्या पूछ रहा है, मतलब a पूछ रहा है, तो हो जाएगा a माइनस b का मान कितना दिया है 105/52 बराबर 8/13। b का मान, a का मान पूछा है तो a बराबर आ जाएगा, देखिए 8/13, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 105 बटा कितना हो जाएगा आपका 52। 13 और 52 का जब हम लौसा लेंगे, क्या करेंगे, 13 और 52 का जब लौसा लेंगे तो आपका आएगा कितना, 52 आएगा। अब 52 में जब हम 13 का भाग देंगे तो 13 चौके 52, 4 आएगा, 4 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौके कितना होगा आपका 32 आएगा, 32 प्लस 105। तो a बराबर आप जोड़ देंगे तो 5 2 7 3 137/52, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी या दूसरी संख्या भी कह सकते हैं। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है क्या। जैसे ही आयताकार बोला मैंने आयत बना लिया, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका दिया है 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोगों से लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आयत, भाई आयताकार है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये होता है मेरे दोस्तों। क्षेत्रफल आप लोगों का दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर, तो 117 दिया है। लंबाई आप लोगों से पूछ रहा है, चौड़ाई 9 दिया है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 117 में 9 से भाग देंगे तो 13 9 117 बराबर कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा घुमा फिरा करके ऐसे दे देगा कि एक आयत का जो परिमाप है इतना दिया है, इसकी लंबाई इतनी है, समझिएगा, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कुछ भी घुमा करके दे सकता है। तो मेरे दोस्तों जितना मैंने कराया है अच्छे तरीके से करके जाना। यदि ईश्वर की कृपा रही तो देख लेना, इसमें से ही बहुत से क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अंतिम में प्रेम से सभी लोग बोलिए जय श्री राम। प्रेम से जो भी आप लोग होइएगा अपने ईश्वर का नाम ले लीजिएगा। और आप सभी के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा होगा, दिल में विश्वास जगा करके जाना मेरे दोस्तों। अंतिम में यही कहूंगा कि दोस्तों यदि आपने मेहनत किया है तो कभी भी मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आपका अच्छा जाएगा पेपर, आपके लिए मेरी तहे दिल के साथ शुभकामनाएं। सॉल्यूशन आप लोगों को मैं तुरंत भेजूंगा। जैसे ही पेपर आ जाएगा आप सभी मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452283509 पर जरूर भेजिएगा। 9452283509 पर व्हाट्सएप जरूर करिएगा। फिर मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर होऊंगा और आप लोग देखते हैं कितना नंबर का फंसता है मेरे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।